इमिग्रेशन पर जस्टिन ट्रूडो ने लिया है बड़ा फैसला। ट्रूडो ने इमिग्रेशन के नीति में किया अस्थायी बदलाव। फैसले से कनाडा को भारी नुकसान की आशंका है। ट्रूडो का नया फरमान क्या है? कनाडा जाना अब आसान नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि जानकारी आपको दे 2025 से 2027 11 लाख बाहरी को स्थायी नागरिकता मिलेगी। ये जानकारी आपके सामने पिछले साल की तुलना में 21% की ये कमी है। कनाडा सरकार का दावा है नियम अस्थायी है। वीजा नियम में आखिर क्यों बदलाव किया गया ये भी आप जानिए। कोरोना काल के बाद कनाडा में बेरोजगारी बढ़ी है। सरकारी नौकरी में बाहरी दखल का दावा है और कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियों में भी प्रवासियों का कब्जा। कनाडा में हाउसिंग संकट बहुत बड़ी समस्या है। कनाडाई लोगों का सरकार पर भारी दबाव है और आने वाले चुनाव को देखते हुए ट्रूडो ने यह फैसला लिया है। और अब एक नजर डालते हैं कि वीजा के नए नियमों से कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों और काम करने वाले लोगों पर आखिर इसका कितना असर पड़ जाएगा। आप देखिए, कनाडा में अगर बात करें छात्रों की तो कनाडा में इमिग्रेशन का नया नियम भारतीयों पर असर, छात्रों पर क्या असर होगा? यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा और जो वहां पर काम करते हैं वर्कर्स, अब जॉब ढूंढना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपको बता रहे भारतीयों पर होने वाले असर की, स्टडी परमिट लेना कठिन हो जाएगा छात्रों के लिए। तो वर्कर्स के लिए कंपनियां स्थानीय को ज्यादा तवज्जो देंगी। ये एक बड़ा फर्क नजर आएगा। दाखिले के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, छात्रों पर जो असर पड़ेगा। वर्कर्स के लिए क्या होगा? वीजा के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो कनाडा में इमिग्रेशन का नया नियम और भारतीयों पर पड़ने वाले असर के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दी है। और चलिए आपको इससे जुड़ी कुछ और जानकारी देते हैं। जस्टिन ट्रूडो के इस फैसले से कनाडा को कितना नुकसान होने वाला है यह भी आप जरा समझ लीजिए। कनाडा में करीब 6 लाख भारतीय छात्र इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। विदेशी छात्रों में 40% भारतीय हैं। अगस्त तक 1,37,445 छात्रों को परमिट दिया गया। इकोनॉमी में विदेशी छात्रों का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर कनाडा की इकोनॉमी की बात की जाए 2022 की अगर हम बात करें 85,000 करोड़ रुपए भारतीय छात्रों का योगदान रहा। कनाडा को हजारों करोड़ के नुकसान की अब इससे आशंका है, क्योंकि भारतीयों के लिए जब दिक्कत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि दिक्कतें कनाडा के लिए बढ़ना स्वाभाविक है। और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कनाडा संसद में जस्टिन ट्रूडो का विरोध होने लगा है। संसद में पीएम ट्रूडो से इस्तीफे की मांग की जा रही है। पीएम ट्रूडो के खिलाफ हुए 24 सांसदों ने 4 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। कहा रिजाइन नहीं किया तो विद्रोह करेंगे। देखिए, जस्टिन ट्रूडो के फैसले का अब विरोध उनके संसद में शुरू होने लगा है और अब उनके इस्तीफे तक की मांग हो रही है। तो जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग हो रही है। संसद सत्र के दौरान सांसदों ने इस्तीफे की मांग की है। लिबरल सांसदों ने 28 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। कॉकस की बैठक में इस्तीफे को लेकर दस्तावेज पेश किए गए हैं। 24 सांसदों ने ट्रूडो के खिलाफ समझौते पर हस्ताक्षर किए। चुनाव में हार के खतरे को देखते हुए इस्तीफे की जो मांग है वो जस्टिन ट्रूडो से की जा रही है। और जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 170 का है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के सांसदों की संख्या अब सिर्फ 153 रह गई है, क्योंकि जगमीत सिंह की पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अब ट्रूडो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। और एक और अहम खबर है, कनाडाई संसद में पीएम ट्रूडो का विरोध। भारत के समर्थन में खड़े हुए विपक्षी सांसद भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने पर विपक्षी सांसद नाराज हैं। और देखिए, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, कनाडा में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर का बयान। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण दे रखी है। संजय वर्मा की तरफ से कहा गया कनाडा का द्विपक्षीय संबंधों पर गैर पेशेवर रुख रवैया है। यह संजय वर्मा का बयान है। ट्रूडो ने बिना सबूत दिए काफी गंभीर आरोप लगाए। We have always been maintaining that there is no shred of evidence shared with us. I always feel that it is largely politically motivated and an ill-conceived targeting of India. We are a responsible democracy. We do not have any such policy to harm any country. कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर रहे संजय वर्मा ने जस्टिन ट्रूडो पर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए, दुख तो हुआ जरूर, क्योंकि एक राजदूत के रूप में मैं वहां गया था रिश्ते को सुधारने के लिए, और अचानक अगर मुझी पर इल्जाम लगाया जाता है और ऐसा भद्दा गंदा इल्जाम
जिससे कि मेरे देश की बदनामी होती हो। मुझको अपनी बदनामी से कोई चिंता नहीं है, देश की बदनामी नहीं होनी चाहिए। तब बुरा तो लगता है कि जिस काम के लिए मैं आया था शायद सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसी समय यह भी महसूस होता है कि अगर मेरे राष्ट्रीय हित पर कोई हमला करेगा तो फिर मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपने देश की रक्षा करूं। फिर से वही मैं कनाडा को अलग कर रहा हूं और अभी की जो सरकार है उसको अलग कर रहा हूं। कनाडा हमारा बहुत अच्छा मित्र था, है और रहेगा। हम लोग दोनों फेलो डेमोक्रेसीज हैं, हम लोग कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं, यूनाइटेड नेशंस में अच्छे रोल्स हैं हम लोगों के।